हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। फिर से एक जीके का प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम चल रहा है, जो कि 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाली एग्जाम है। इस एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये वाला क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज की जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन होने वाला जो पिछले वर्ष बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए जो जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आशा करते हैं स्वस्ति माँ की कृपा से आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से लिख भी रहे होंगे। तो चलिए आज का देखते हैं इस क्लास में क्या है क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले जो हमारे सामने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है वर्ष 1912 में पटना में कांग्रेस का कितनवा अधिवेशन आयोजित किया गया था। यानी कि 1912 ईस्वी में पटना में कांग्रेस का कितनवा अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कुछ सेकेंड का समय दिया जा रहा है। चार ऑप्शन में से इस प्रश्न के सही आंसर कौन से होने वाले हैं, बताइए। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ष 1912 में पटना में कांग्रेस का कितनवा अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 26वां, ऑप्शन सी 27वां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताऊं इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 27वां। इसका करेक्ट आंसर होगा 27वां अधिवेशन आयोजित किया गया था वर्ष 1912 में पटना में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, और एक चीज बता देता हूं, वर्ष 1912 की बात करें तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन मध्य से राव बहादुर रघुनाथ नर सिंह मुधोलकर की अध्यक्षता में प्रांत और बरार के अमरावती, बंकिमपुर, पटना में आयोजित किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे दोस्तों, भारत की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के कुल कितने प्रतिशत लोग बिहार में निवास करते हैं। भारत की टोटल जनसंख्या का कुल कितना परसेंट लोग बिहार में रहते हैं। ऑप्शन ए है 5.28%, ऑप्शन बी है 8.60%, ऑप्शन सी है 2.88%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इस प्रश्न के करेक्ट आंसर क्या होंगे, जल्दी बताइए कमेंट में। भारत की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के कुल कितने प्रतिशत लोग बिहार में निवास करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा 8.60%, यानी 8.60%। और 2011 की जनगणना की गई, उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ है, जो पूरे भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। 2011 की जनगणना जब की गई उसके अनुसार अपने बिहार की जनसंख्या की बात करें तो 10.41 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। इस दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 25.45% थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 3 हमारे स्क्रीन पे है, चंपारण एग्रेरियन समिति यानी कि चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्यों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए एफ जी स्लाई, ऑप्शन बी एल सी आदामी, ऑप्शन सी नारायण प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए कमेंट में। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे, कौन शामिल नहीं थे, बताइए। एफ जी सलाई, एल जी अदामी, नारायण प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताऊं प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा नारायण प्रसाद जी इस समिति में सम्मिलित नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है सेंड्रोकोट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए। अशोक के लिए, बिंदुसार के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए।
सेंड्रोकोट्स शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, चलिए अगर इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे दोस्तों। इस पे आपको सभी कंपटीशन की, सभी सरकारी प्रतियोगिता परीक्षा की जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के सभी बहुत ही शानदार, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, जितने भी हमारे दोस्त बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, उनके लिए शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इल्तुतमिश ने किस बिहार प्रांत में, क्वेश्चन नंबर 5 है, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में नियुक्त किया? बताइए। ऑप्शन ए हिसामुद्दीन इवाज, ऑप्शन बी इख्तियारुद्दीन बल्का, ऑप्शन सी मलिक अलाउद्दीन जानी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों मलिक अलाउद्दीन जानी। इसका करेक्ट आंसर होगा मलिक, ऑप्शन सी मलिक अलाउद्दीन जानी। इसमें कुछ और भी बातें हैं। जो इल्तुतमिश 2011 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, इल्तुतमिश जो थे वो 2011 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, और ये जो थे इल्तुतमिश इलवरी, ये तुर्क थे। क्या थे मेरे प्यारे दोस्तों? तुर्क थे। और एक बात, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। ये कौन था? इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। वह कुतुबुद्दीन ऐबक की मरने के समय में बदायूं का ये गवर्नर भी रहे थे। कौन? इल्तुतमिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे है। पटना सचिवालय गोलीकांड, पटना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीदों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए देवीपद चौधरी, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी राम बाबू सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। मेरे प्यारे मित्र, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राम बाबू सिंह। क्या होगा? राम बाबू सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर इनमें से किस जेल में रखा गया था? अमर सिंह को बंदी बनाकर अपने हिरासत में लेकर किस जेल में भेजा गया था? बताइए। ऑप्शन ए गोरखपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल में, ऑप्शन सी बांकीपुर जेल में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा। अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाया गया और कौन से जेल में भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों गोरखपुर जेल में। कहां भेजा गया था? गोरखपुर जेल में। इसका ऑप्शन ए होगा सही, गोरखपुर जेल में। चलिए और क्या है? जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के भाई बाबू अमर सिंह 1857 के विद्रोह में एक क्रांतिकारी थे। चलिए और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसके द्वारा हुई है? इनमें से किनके द्वारा भागलपुर में जो स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना किनके द्वारा हुई है? गोपाला, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाक से कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है भागलपुर में स्थित जो आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किसकी, इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई है? बताइए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। चलिए वर्तमान समय में यानी अभी के समय में आपको बता दें, बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है। बिहार के भागलपुर जिले का अंतिचक गांव वही है। कहां? जहां पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जहां विक्रमशिला थी। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने की थी। प्रसिद्ध पंडित अतिश दीपंकर यही शिक्षण करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की? जल्दी बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए एम एन राय, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके इसका क्या सही आंसर होगा। पटना 1934 में आयोजित अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की? एम एन राय, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। क्या होगा?
आचार्य नरेंद्र देव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, पटना जिला में स्थित नखास पिंड का संबंध, मेरे प्यारे दोस्त, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किन से है बताइए? असहयोग आंदोलन से, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होने वाला बताइए कमेंट करके। तो मैं बताऊं इसका सही आंसर होगा पटना जिले में स्थित नकाश पिंड का संबंध जो है वो है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी मैं बताता हूं। आपको याद रखना है चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। खेरा सत्याग्रह हुई थी 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया गया था 1918 में। खिलाफत आंदोलन हुई थी 1920 में। असहयोग आंदोलन भी 1920 में। और नमक आंदोलन जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं वो हुआ था 1930 में। भारत छोड़ आंदोलन 1942 में। इन सब बातों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह कब हुई? 1917। खेरा सत्याग्रह 1917। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन आपको हुआ था 1920 में। नमक आंदोलन सविनय, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, 1930 में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखिए। क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में मखाने के 90% से अधिक भाग का उत्पादन होता है? 90% से ज्यादा उत्पादन का भाग होता है। पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग? ऑप्शन ए है पश्चिमी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी भाग में मखाने के 90% से अधिक भाग में उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से किस नाम से कैमूर पठार को जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से बताने हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन से हैं जो कैमूर पठार को जाना जाता है, किस नाम से बताइए? रोहतास पठार, राजगीर पठार, विंध्याचल पठार, इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त, रोहतास पठार को कैमूर पठार के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर बिहार क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर बिहार क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ऑप्शन नंबर बी 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है 14। कैमूर का पठार किस स्थान से शुरू होता है? कैमूर का पठार किस स्थान से शुरू होता है? हजारीबाग, देवघर, जबलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए इसका सही आंसर होगा जबलपुर। क्या होगा? जबलपुर। कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास से प्रारंभ होकर रोहतासगढ़ क्षेत्र तक फैला हुआ है और जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 15। शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उपविभागों में बांटा गया है? बताइए शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उपविभागों में बांटा गया? ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्रों को कितने उपविभागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 भागों में, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किसके शासनकाल में, ये जो ऑप्शन 4 है इनमें से किसके शासनकाल में चीनी यात्री वैनसोंग ने पूरे बिहार की यात्रा की थी? बताइए अशोक के समय में, बिंबिसार के समय में, हर्षवर्धन के समय में? तो इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वैनसोंग ने पूरे बिहार की यात्रा की थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन 17 है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कहाँ है? कौन है बिहार का सबसे गर्म स्थान? पटना, किशनगंज, गया, उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गया। ऑप्शन सी आंसर होगा गया। गया बिहार का सबसे गर्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 18। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? पटना, किशनगंज, भागलपुर? बताइए सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है कौन? आपको मैं बताऊं ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिहार का ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। और 19 नंबर में जो प्रश्न है वो है आपके स्क्रीन पे देखिए।
बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? बिहार में किस तिथि को, किस डेट में 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ? इसका ऑप्शन ए सही होगा, 12 जून 1857। 12 जून 1857 को क्रांति 1857 की क्रांति शुरुआत हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें थोड़ी और बताते, विद्रोह के मुख्य केंद्र और नेतृत्व करने वाले शासक। विद्रोह का मुख्य केंद्र रहा बिहार और नेतृत्व करने वाले शासक थे कुंवर सिंह। विद्रोह का मेन केंद्र रहा है, मुख्य केंद्र रहा झांसी, और इसका नेतृत्व कौन किया? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर का नाना साहेब, लखनऊ का बेगम हजरत महल, ग्वालियर का तात्या टोपे, दिल्ली का बहादुर शाह, बरेली खान का बहादुर खान। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 का जो विद्रोह है वो शुरुआत हुआ था 10 मई को, 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 20 क्या है हमारे स्क्रीन पे देखिए। प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1909। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम बिहार प्रादेशिक सम्मेलन कब हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? जल्दी बताइए। 1905, 1906, 1908, 1909, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी, 1908 में प्रादेशिक सम्मेलन बिहार में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। 21 प्रश्न में क्या कह रहा? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के मुंगेर में इस आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान जब असहयोग आंदोलन हो रही थी उस टाइम पे बिहार का जो मुंगेर है इसमें इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम, गोरख प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा शाह मोहम्मद जुबैर। शाह मोहम्मद जुबैर जब असहयोग आंदोलन हो रही थी उस टाइम बिहार के मुंगेर में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित, मतलब जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन है? बताइए। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? नारायण प्रसाद, जनकधारी प्रसाद, गोरख प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा नारायण प्रसाद। कौन होगा? नारायण प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वराज दल के संस्थापक जो थे वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों थे। स्वराज दल के संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों थे। स्वराज दल के पहले अध्यक्ष रहे हैं नारायण प्रसाद। स्वराज दल के पहले सचिव रहे अब्दुल वारी। ठीक है। 1923 में स्वराज दल का नेतृत्व बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 1923 में, यानी ईस्वी 1923 की बात करें तो इसमें स्वराज दल का नेतृत्व सबसे पहले बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या है? 23 नंबर। मृदा के निर्माण में कौन सी कारक उत्तरदायी होती है? बताइए। मृदा मतलब मिट्टी के निर्माण में कौन से कारक उत्तरदायी होता है? आर्द्रता, वर्षा, तापमान, उपयुक्त सभी। इसका सभी आंसर हो जाएगा। मिट्टी के निर्माण में आर्द्रता यानी कि नमी भी चाहिए, वर्षा भी और तापमान भी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए आप लोग फटाफट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने बिहार पुलिस के हमारे दोस्त हैं, एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम चल रहा है, सभी को एकदम वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए प्रश्न संख्या 24 एक मिनट। कंप्लीट। चलिए 24 में क्या है? जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक। देखिए प्रश्न क्या है? जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। प्राकृत, मागधी, संस्कृत। तो मेरे प्यारे मित्र, जैन धर्म की जो प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र है उनको संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अब इसमें और एक चीज है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर थे और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने देखिए। सर्वप्रथम मगध का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद,
शतपथ ब्राह्मण उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा। सर्वप्रथम मगध का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट, चलिए कहां तक हुआ था, 25 नंबर। 24, 21, 22 कंप्लीट है। 23 मैंने बताया आपको। 24 भी, 24 जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र, ये बता दिया हमने, संस्कृत है। और सर्वप्रथम मगध का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है। अथर्ववेद होगा इसका आंसर, अथर्ववेद। 26 नंबर में देखिए, जगदीशपुर में स्थापित समांतर सरकार के प्रमुख निम्नलिखित में से कौन थे। कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरकिशन सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरकिशन सिंह। क्या होगा, ऑप्शन सी, हरकिशन सिंह। बिहार का 38वां जिला बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार का 38वां जिला कौन है। अरवल है इसका अंतिम और 38वां जिला, अरवल। बिहार का अंतिम और 38वां जिला आपको अरवल है। बिहार का 38वां और अंतिम जिला अरवल हो गया। अरवल जिले का गठन अगस्त 2001 में हुआ था। इससे पहले अरवल जिला जहानाबाद जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। इस राज्य की, बिहार राज्य की कुल साक्षरता की अगर बात करें तो 61.80% है। राज्य की कुल साक्षरता, कुल पढ़े लिखे लोग 100 में 61.80%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास है और सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया। मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य जिला आपका रोहतास है, कम पढ़ा लिखा पूर्णिया है। कुल महिला साक्षरता की बात करें तो 51.50% और पुरुष की साक्षरता बात करें तो 71.20%। चलिए इन सभी चीजों को ध्यान से रखना एकदम याद। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में है, बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किन महीनों में होती है। बताइए बिहार में सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है। ऑप्शन ए मई जून, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी जुलाई अगस्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका जुलाई से अगस्त। बिहार में सबसे ज्यादा बारिश का जो समय है जुलाई अगस्त है। बिहार के इनमें से किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। पटना, भागलपुर, औरंगाबाद। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बताइए पटना, भागलपुर, इसमें से आपको कहीं नहीं होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा सही। ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। कौन ऐसा कथन है जो सत्य नहीं है। बताइए ऑप्शन ए, राज्य में सबसे अधिक ठंड मध्य जनवरी से मध्य फरवरी के बीच पड़ती है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। राज्य में सबसे अधिक ठंड मध्य जनवरी से मध्य फरवरी के बीच नहीं पड़ती। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्र 90%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में लगभग 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। बिहार की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। 33 नंबर क्वेश्चन, धान तथा जूट की खेती में इनमें से किस मिट्टी का उपयोग होता है। धान तथा जूट की खेती में इनमें से किस मिट्टी का उपयोग होता है। कगाड़ी मिट्टी, बलथर मिट्टी, नवीन जलोढ़, खादर मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, नवीन जलोढ़, खादर मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वत मध्य मृदा का विस्तार पाया जाता है। किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 35 की ओर। कगारी मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक लक्षण इनमें से कौन है। कगारी मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक लक्षण इनमें से कौन है। भूरा रंग एवं क्षारीय प्रकृति, लाल या पीला, बारीक से मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मिट्टी, या कोई नहीं। बताइए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भूरा रंग एवं क्षारीय प्रकृति। चलिए बिहार के किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बताइए बिहार के किस जिले से गंगा नदी बिहार में घुसती है। बक्सर, पटना, भागलपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक,
कोई नहीं, बताइए। बक्सर, पटना, भागलपुर, बताइए क्या होगा। बिहार के किस जिले से गंगा नदी बिहार में घुसती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बक्सर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, भीम बांध अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिला में अवस्थित है? ये जो भीम बांध अभ्यारण्य है कौन जिला में अवस्थित है? बताइए। मुंगेर, नालंदा, जमुई। इसका करेक्ट आंसर होगा मुंगेर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान ये आपको दरभंगा में अवस्थित है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान झील जो है आपको अवस्थित है। चलिए प्रश्न संख्या आपको 39 की ओर। काकोलत जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में है? नवादा, नालंदा, रोहतास, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, बताइए। काकोलत, काकोलत कहाँ है? ये आपको मिलेंगे नवादा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा नवादा सही। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? मेची, बताइए। ऑप्शन ए कोशी, ऑप्शन बी महानदा, ऑप्शन सी गंडक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी महानदा। तो आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है हमारी, फिर भी आपका एग्जाम चलता है मेरे दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन 40 तक ही हमने किया आज। उम्मीद था 100 का करने का, लेकिन थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है, इसलिए नहीं बना पाए। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा ज्यादा खींचे। तो आज के 40 प्रश्न, ये जो प्रश्न थे हमारे दोस्तों, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा पिछले वर्ष हुई है, उन सभी वर्षों में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आई होप कि ये जो है प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। अगर आपको आज की क्लास, आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपको इस वीडियो में सॉरी आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। और आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।